बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते बासी हैं। साहब के दस्तखत तो बहुत जरूरी हैं। उनके दस्तखतों के बगैर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं हो सकता। उनके दस्तखतों के बगैर इसको आप फैसला नहीं कह सकते। ये बिल्कुल वही मामला है। ये ट्वीट अभी हसनात मलिक साहब ने किया है, उसी पे मैं ये व्लॉग कर रहा हूं। और फिर मेरी हसनात मलिक साहब से बात हुई और उन्होंने सही चीजें याद दिलाई। देखें क्या हुआ था जब पीटीआई जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सो मोटो लिया था कि 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएं। इजाजुल हसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने एक नोट लिखा था, फिर एक 9 रुकनी बेंच बना। 9 रुकनी जब बेंच बना तो दो जो जजेस हैं उनको बेंच से अलग होना पड़ा, क्योंकि उस वक्त जो काजी फाइजी साहब के यार थे उन्होंने रोला डाला था। इजाजुल हसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो बेंच से अलग हो गए। जब वो अलग हो गए उसके बाद दो जो जज थे, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्होंने भी पहली ही एक दो समातों के ऊपर फैसला कर दिया कि ये नाकाबिले समात है। उसके बाद 5 जज बच गए। जब 5 बच गए तो 3 जजेस ने यह फैसला दिया कि 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएं। उमर बंदियाल साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, तीसरे जज मुझे याद नहीं है। 3 ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, 2 ने दरखास्त को नाकाबिले समात करार दे दिया। तो इस तरह से ये 3-2 का फैसला हो गया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि रोला ये डाल दिया गया कि ये वो जो 2 जज थे याहिया अफरीदी साहब और अतर मिनल्ला साहब, उनको भी ऐड किया जाए तो वो 4 बनते हैं और 90 दिन में इलेक्शन कराने का फैसला देने वाले जज जो है वो 3 बनते हैं। उस वक्त इन्होंने ये कहा कि ये एक बहस शुरू हो गई थी, आपको याद आ गया होगा, 4-3 की। और बार बार कहा जाता था कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहां है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पे जजेस ने साइन नहीं किए थे। जब सब जजेस ने साइन नहीं किए थे, जब सब जजेस ने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पे साइन ना किए तो फिर इलेक्शन कमीशन ने, हुकूमत ने कहा, इदारों ने कहा कि क्योंकि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही मौजूद नहीं है तो हम कैसे इलेक्शन करवाएं 90 दिन में। यहां पे भी वही मसला खड़ा हो गया है। और इतलात ये है कि जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। इसीलिए कल आने वाला फैसला अभी तक दस्तखतों के साथ जारी नहीं हो सका। कल जो ऑर्डर किया गया वो ऑर्डर इस लम्हे तक तमाम जजेस के दस्तखतों के साथ जारी नहीं हो सका। 13 रुकनी बेंच के फैसले पर 13 रुकनी बेंच का रिव्यू 13 जजेस के साइनों के साथ कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं हो सका। और इस हवाले से हसनात मलिक साहब ने ट्वीट किया है कि फैसल सिद्दीकी साहब ने यह कहा है कि अब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए रिटर्न एप्लीकेशन देने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस ये है कि जब आपने कोई ऑर्डर हासिल करना होता है अटेस्टेड कॉपी, तो आप एक फॉर्म फिल करते हैं, उसकी एक फीस है, वो फीस देते हैं, आपको ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मिल जाता है, उसके ऊपर दस्तखत होते हैं, जजेस के मोहरें लगी हुई होती हैं, ऑफिशियल वो एक डॉक्यूमेंट होता है। और उस डॉक्यूमेंट को लेके आप मुतल्लिका अदारे के पास जाते हैं। बिल्कुल आपको एक मिसाल मुख्तसर सी समझा दूं कि मेरे हक में एक फैसला आया है, मेरे हक में एक फैसला आया है। मैं अब वो फैसले की कॉपी तो मुझे शायद वेबसाइट से भी मिल जाए, वो जब मैं वेबसाइट से डाउनलोड की गई कॉपी उस मुतल्लिका इदारे के पास लेकर जाऊंगा जिसने मेरे हक में चीज़ करनी है, तो वो मुझे कहेगा कि भाई ये तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है, क्योंकि ये अटेस्टेड कॉपी नहीं है। आप वो कॉपी लेकर आए जो अटेस्टेड हो, जिसके ऊपर जजेस के दस्तखत हों, वो होता है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं हो सका, जजेस में बहुत शदीद इख्तलाफ है। और 2 जजेस ने, जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने, इस वक्त इतलात ये है कि उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने पहले ये बता दिया था कि हमारा वोट काउंट ना किया जाए, हम इस केस से अलग हो रहे हैं, तो हमने जब ये केस सुना नहीं है तो हम अब इस पे दस्तखत कैसे करें। डेफिनेटली उनके ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव होगा। लेकिन इस वक्त तक जो हमने देखा है वो जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब, उन दोनों ने अपने हलफ से वफा किया है। उन्होंने अपने आप को तारीख के मकरू किरदारों में शामिल नहीं करवाया। उन्होंने अपने आप को गलीज, गंदे, नीच और खबीस किरदारों में अपने आप को ऐड नहीं करवाया। उन्होंने अपने हलफ के मुताबिक फैसला किया और वो इस बेंच से अलग हो गए। उन्होंने ये दरखास्त मुस्तरद की और उसके बाद उन्होंने केस नहीं सुना। अब उन दोनों जजेस के जो दस्तखत हैं, अगर वो इस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के ऊपर नहीं होते तो फिर ये फैसला वैसे ही कंट्रोवर्शियल है, वैसे ही ये फैसला पाकिस्तान की तारीख के सियासी फैसलों में से है, वैसे ही ये फैसला पाकिस्तान के खिलाफ है, वैसे ही ये फैसला पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ है, वैसे ही ये फैसला पाकिस्तान की बका और सलामती पे बराह रास्त एक तरह से हमला है। तो अगर वो दस्तखत नहीं करते
फिर तो ये हर हवाले से ऑर्डर जो है वो इलीगल होगा, जिसके ऊपर जजेस, तमाम जजेस के दस्तखत ही नहीं है। और अब देखना यह है कि क्या आयशा मलिक साहिबा और अकील अब्बासी साहब के ऊपर दबाव डाल के उनको फैसले पर दस्तखत करने पर मजबूर कर लिया जाता है या नहीं। अभी तक पिछले 3 साल से जो जबर, बर्बरियत, फस्तायत, जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, इसके सामने आयशा मलिक साहिबा ने, अकील अब्बासी साहब ने सरेंडर नहीं किया। आज कल में अब वो करते हैं सरेंडर, नहीं करते देख लेंगे, लेकिन इस वक्त तक वो जजेस डटे हुए हैं, उन्होंने दस्तखत नहीं किए। और क्योंकि उन्होंने दस्तखत नहीं किए तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं किया गया। यह बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी ना होना, तमाम जजेस के दस्तखत ना होना, यह बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और इसकी वजह से यह फैसला जो स्याह फैसला है, वो स्याह फैसला भी इस वक्त उसको आप फैसला भी नहीं कह सकते। वो एक डॉक्यूमेंट तो हो सकता है, वो एक जजेस की राय तो हो सकती है, वो अदालत का फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर तमाम जजेस के दस्तखत नहीं होंगे। अभी तक आयशा मलिक साहबा और अकील अब्बासी साहब दस्तखत नहीं कर रहे। अब वो आगे करते हैं नहीं करते, या उनके दस्तखतों के बगैर ये फैसला जारी हो जाता है, ये देखना होगा। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसको अब जो तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कार्ड खेलने जा रही है, फैसल सिद्दीकी साहब वो जब ये एप्लीकेशन देंगे ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए, और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अगर उनको तमाम जजेस के दस्तखत के साथ नहीं मिलता तो ये एक और नैरेटिव होगा, जो अवाम पाकिस्तान का नैरेटिव होगा, जो पाकिस्तान का नैरेटिव होगा, जो आईन पाकिस्तान का नैरेटिव होगा। और अगर उसके ऊपर 2 जज के दस्तखत नहीं होंगे तो वैसे ही वो एक इलीगल ऑर्डर होगा। तारीख में जो इस फैसले देने वाले जजेस के हवाले से जो कुछ लिखा जाएगा, 2 जज के दस्तखत ना हुए तो और शिद्दत से लिखना पड़ेगा। तारीख में जब लिखा जाएगा, जब मौरख लिखेगा, तो फिर शायद मौरख जो है वो बहुत सख्त चीज़ें लिखेगा। वैसे तो पूरा पाकिस्तान देख ही रहा है, यही तारीख है जो बन रही है। लेकिन अगर 2 जज दस्तखत नहीं करते तो ये हर हवाले से इलीगल एक चीज़ होगी। इसको किसी तरह से भी आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं कह सकेंगे। तो बहरहाल जी, ये वही जैसे 4-3 वाला मामला था, उसी तरह की चीज़ है। और वैसे तो ठीक है, इस वक्त तो ये जजेस का जो फैसला है, जो ये 7 जजेस ने 8 जजेस के फैसले को कलअदम किया है, वो आपको पता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह से निज़ाम चल रहा है, अगर 2 के दस्तखत ना हुए तब भी वो ऑर्डर जारी कर देंगे। लेकिन अगर उन्होंने 2 के दस्तखतों के बगैर ऑर्डर जारी कर दिया तो ये एक और नैरेटिव होगा पीटीआई के पास, पीटीआई की लीगल टीम के पास, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की लीगल टीम के पास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 2 जजेस का दस्तखत ना करना, ये इस निज़ाम के मुंह पर एक और तमाचा है। इन जजेस के लिए एक और उन्होंने मुश्किल 2 जजेस ने खड़ी कर दी है। अब देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। और एक चीज़ और आप ध्यान में रखें, जब मिलिट्री कोर्ट्स केस की अपील सुन रहे थे ये जज बैठकर, तो इन्होंने कहा कि एक जज हमें और चाहिए। तो हमें जो है वो एक जज, क्योंकि उस वक्त आयशा मलिक साहबा आईनी बेंच का हिस्सा थी, वो क्योंकि पहले मेन केस सुन चुकी थी, वो उन 5 अजीम जजेस में से थी जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम किया था। उसमें इजाजुल एहसन साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, आयशा मलिक साहबा थी, और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे। इन 4 जजेस ने, और 5वें याही अफदी साहब थे, उन्होंने 9 मई वालों के तो ट्रायल को कलअदम। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।